वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौजू है वो हमने कुछ पिछले लेक्चर में कवर किया था। वो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुमैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनका नाम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लक़ब सिद्दीक़ा और हुमैरा। इनकी कुनियत थी उम्मे अब्दुल्ला। ये इनकी औलाद कोई नहीं थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये आपकी बड़ी बहन अस्मा बिन्नत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के बेटे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से इन्होंने अपनी कुनियत जो है वो उम्मे अब्दुल्ला रखी। और ये ऐसी खुशकिस्मत सहाबिया हैं जिन्होंने पैदा होने से इन पर कुफ्र और शिर्क का कोई साया ना हुआ। यानी कि जब ये पैदा हुई, आप सल्लम की बेसत से वो 3 साल बाद माह शवाल में, तो इनके वालिदैन मुसलमान हो चुके थे। यहाँ तक इनकी बहन और भाई वो भी मुसलमान हो चुके थे। और लिहाजा इसलिए कहा जाता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी जो फजीलत है वो नबियों और रसूलों के बाद इस तरह से है कि ये इतनी खुशकिस्मत हैं कि जिनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। और इनके वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले बड़ों में ईमान लाने वाले। इनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे रुमान, ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल। इनके दादा अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी साहिब ईमान हुए, गो के वो फ़तह मक्का पर उन्हें ईमान लाए। इनके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी सहाबी। इनकी बहन अस्मा बिन्नत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी। तो लिहाजा इस लिहाज से इनकी जो फजीलत है वो उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। और इसीलिए मैंने उस दिन जो जिक्र किया था कुछ वाक़यात का, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अरैक़त लैसी, इन 3 लोगों को भेजा जो पीछे मक्का में रह गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सौदा बिन ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अपने साथ लेकर गए ने। और अबू राफ़ा और अब्दुल्ला बिन अरैक़त जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा बिन्नत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से भी बहुत ही ज़हीन और फ़तीन और याददाश्त में इनका कोई सानी नहीं था। ये अक्सर बेशतर जो है रवायत में आता है कि इनकी याददाश्त इतनी तेज़ थी और तकरीबन 200 सहाबा ने आपसे जो है जो बात समझ नहीं आती थी वो इनसे आगे पूछा करते थे। मैं बचपन का एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला बड़ी छोटी थी, 5-6 साल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि अक्सर इनके घर आना जाना होता था, आप सल्लम जब तशरीफ़ लाए तो ये अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी और उनमें एक घोड़ा भी था जिसके पर थे। आज पूछा आयशा ये घोड़ा कैसा, इसके पर भी हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर नहीं हुआ करते थे। यानी कि हाजिर जवाबी की इंतहा है। और फिर हम देखते हैं कि जितने फ़क़ी मसाइल हैं तकरीबन 1/4 जो हैं वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी हैं। खुसूसन औरतों के जो मसाइल हैं उसमें से तो तकरीबन 75% इनसे मरवी हैं, क्योंकि इनकी 9 साल में इनकी रुखसती हुई थी और उसके बाद तकरीबन 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ रहा। 18 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले और फिर इन्होंने तकरीबन 48 साल का अरसा बेवगी में गुजारा। 48 साल का अरसा। ये 58 हिजरी में 17 रमज़ान मुबारक को इन्होंने वफ़ात पाई है। तो इनकी ज़िंदगी से वाबस्ता जो 5 वाक़यात हैं, मैंने उस दिन कुछ उसका ज़िक्र किया था। मैं चाहूँगा आज भी मुख्तसरन उसको थोड़ा सा ज़िक्र कर दूँ। एक था वाक़या तहरीम, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया, कसम खा ली थी कि मैंने आज के बाद इसको नहीं खाऊंगा या पीऊँगा। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, नमाज असर के बाद अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के घर तशरीफ़ ले आते थे, तमाम जो हुजरे थे उनके। और हज़रत ज़ैनब बिन तेजाश रज़ी अल्लाह ताला के घर कहीं से शहद आया और जब आप सल्लल्लाहु तशरीफ़ ले जाते थे तो वो उसमें पानी में मिला के शायद शरीनी बनाकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु को शरीनी बड़ी पसंद थी। तो लामहला वहाँ ज़रा कुछ वक्त ज़्यादा लग जाता था, तो बाकी अज़वाज मुतहरा जो थी वो उरश करती थी कि काश हमारे पास भी शहद होता तो हम भी आप सल्लम को खिलाते या पिलाते। तो अब देखिए ये एक नफ्सियात होती है औरतों की, चाहे वो नबी की बीवी हो, चाहे वो PhD की हो, चाहे वो अनपढ़ हो, जाहिल हो, नफ्सियात एक हुआ करती है, वो जालिसपन जो है बेसिकली। तो फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक सलाह की दूसरी अज़वाज मुतहरा के साथ। उसमें हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो सारे कहें आपसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुँह मुबारक से जो है वो मगाफिर की बसांद आ रही है। देखिए ये जो शहद की मक्खी जो है, ये जिस फूल से भी वो रस चूसती है उसकी सड़ान या बसांद जो है उस शहद में पैदा होनी लाजमी अमर है। और जो मगाफिर से शहद की मक्खी जो है वो शहद लेती है तो उसकी बसांद जो है वो उसमें पैदा हो जाती है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने यही कहा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी यही कहा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी यही कहा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी यही कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुँह मुबारक से जो है वो बसांद आ रही है मगाफिर की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कसम डाल दी कि मैं जो शहद नहीं पीऊँगा आइंदा। और इसे जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने ऊपर कसम डाल ली शहद खाने की। और देखिए, एक हलाल चीज़ जो अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ हो, उसे अल्लाह का नबी भी हराम नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तहरीम का नज़ूल फरमाया, जिसका स्टार्ट यहीं से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। देखिए, ये वही खफ़ी के ज़रिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया जा सकता था, लेकिन ये वही जली के ज़रिए कुरान का हिस्सा बना दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये मैंने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी परसों, आज मैं उतनी डिटेल बात नहीं करना चाहता कि अल्लाह आपसे फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? अल्लाह गफूरुर रहीम है। साथ ही अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ही फरमा दिया कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, और अल्लाह ने इन कस्मों से निकलने का तरीका भी बतला दिया है। तो दूसरा था वाक़या इफ्क, मैंने इसको भी बड़ी डिटेल में बात की थी, आज मुख्तसर आपके बात सामने रखना चाहता हूँ कि ग़ज़वा बनु मुस्तलिक जो थी, ये पहली जंग थी जिसमें मुनाफिकीन भी साथ गए थे, और वापसी पे एक जगह पड़ाव किया तो ज़ाहिर रफ़ा हाजत के लोग दूर दराज चले जाते थे, और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला नबी रफ़ा हाजत के लिए दूर किसी मकाम पर चली गई। जब वापस आई तो गले में हार नहीं था, और हार भी मांगा हुआ था अपनी बड़ी बहन से, अस्मा बिन्नत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। बड़ी परेशान हुई, वापस उसी जगह गई रफ़ा हाजत वाली, वहाँ हार तो मिल गया। जब वापस आई तो काफ़िला जा चुका था। वो इसलिए कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वज़न बड़ा कम था, बड़ी दुबली पतली थी, और उनके जो हौदज या जिस कहने चाहिए वो डोली जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उसको 4 लोग उठाते थे, क्योंकि इनका वज़न बड़ा कम था। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ वहाँ है कि नहीं। उठा के वो चल पड़े और काफ़िला चल दिया। और अब अम्मा आयशा रज़ी पर परेशान होगी कि मैं क्या करूं। इन्होंने क्या किया, वही लेट गई चादर लेकर, और या एक तरीका हुआ करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो काफ़िला चलता था, कुछ लोग पीछे 1-2 खड़े कर देते थे कि वापसी पे उस जगह कोई चीज़ ना गिरी पड़ी रह जाए। या एक इत्तफाक समझिए कि हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आ रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई लेटा हुआ है, और उन्होंने पहचान लिया कि वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, क्योंकि पर्दा की जो आयत आने से पहले उन्होंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख रखा था। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और अपने ऊँट को बिठाया, उस पर उन्हें बिठाकर और ख़ुद पैदल चल दिए, और बहुत तेज़ी में गए कि काफ़िले के साथ जा मिले। और यहाँ वो वाक़या हुआ जो खबीस अब्दुल्ला बिन अबी जो है, जहाँ बहुत सारे उससे वाक़यात मंसूब हैं कि इसने जंग उहद से 300 लोग मैदान जंग से लेकर वापस चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहूद ने कत्ल करने की साजिश की, उसमें ये शामिल था। और यहाँ ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर इसने कहा कि ये बाअस्मत नहीं रही हैं। इस खबीस ने ये बोहतान लगा दिया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन जो है उतार दूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए। कहा कि नहीं उमर, लोग क्या कहेंगे कि कलमा गो ने कलमा गो को कत्ल कर दिया। देखिए, ये वो उसूल है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। आज हमारी बदबख्ती है कि हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर करार दे देता है। ज़रा सी कोई बात हुई और गुस्ताख़ रसूल और काफिर का सर्टिफिकेट लिख के दे दिया जाता है। और यहाँ देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी ने कितने वाक़यात किए, इसके बावजूद उसे काफिर नहीं करार दिया। ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे का मामला है। और जब ये फौत होता है
तो इसका बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, बहुत बड़े सहाबी हैं, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा फौत हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज़ मुबारक कफन के लिए दी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये मैं आपको बात बतलाना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पे जो है सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं, काफिर काफिर काफिर। और आप सब ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया, एक रवायत में है, एक में है नहीं पढ़ाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मुनाफिक है, और मुनाफिक के बारे में कुरान कहता है कि उसके बारे में 70 दफ़ा दुआ को मांगो तो अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता। तो आपसे फरमाया कि उमर मैं 72 मरतबा उसके लिए दुआए खैर मांग लूँगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये है वो जज्बा। और फिर जो उसे लहद में उतार दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी चैन नहीं आया, उसे बाहर निकाला गया, उसके लुआब पे जो है अपना लुआब मुबारक उसके लबों पे लगाया, लेकिन मेरे रब ने कहा गया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरी बात कभी कोई लौटाता नहीं हूँ, लेकिन इसे मैंने माफ़ नहीं करना, इस खबीस को मैंने जहन्नम में जलाना है। लेकिन बात यह है, ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ कि क्या कुछ नहीं किया एक मुनाफिक के लिए। मैं और आप बड़े बागैरत बनते हैं ना, बड़े गैरतमंद बनते हैं, हमारी माँ बहन बेटी पे कोई इल्ज़ाम इस तरह लगा दे हम टप्पर के टप्पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बावजूद माफ़ कर दिया। ये वो सोच हम सब मुसलमानों को अपनानी चाहिए जो कि अनका होती चली जा रही है। इसके अलावा जो है तीसरा वाक़या जो है वो ईला का वाक़या है। ईला बेसिकली इसमें यह होता है कि खामद अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, और ये 4 माह से कम अरसे के लिए होती है। अगर 4 माह से ज़्यादा हो जाए तो फिर काजी के पास केस जाता है, वो इसका फैसला करता है। लेकिन आइम्मा इस पर मुत्तफिक हैं कि अगर ईला 4 माह से ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक तलाक हो जाती है। दोनों है इसमें। हुआ ये कि यह 9 हिजरी का वाक़या है कि रूम के बादशाह ने गस्सान के लोग जो थे आप के एलची को शहीद कर दिया। तो एलची को शहीद करना, कत्ल करना जंग के मुतरादिफ है। तो रूम और मुसलमानों की फिर एक टसल थी, टेंशन थी, और ये था कि कहीं रूम हम पर हमला ना कर दे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनकी जिससे मुवाहात हुई थी उस्मान बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, ये पड़ोसी भी थे, और दोनों ने ये तहिया किया था कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ तो आपने जो बात हो मुझे बतलानी है। तो इसी तरह एक दिन ये हज़रत उस्मान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए और दरवाज़ा खटखटाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो आपने कहा कि क्या बनु गुसान ने जो है वो हमला कर दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी बड़ी बात हो गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जो चारपाई जो बांध था बग़ैर चादर के लेटे हुए, आपके जिस्म मुबारक पर उसके सारे निशान पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने तलाक नहीं दी। तो ये बात, ये खुशखबरी फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बाकी सहाबा और अज़वाज मुतहरात में जो है बतलाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अम्मा आयशा रज़िया के हुजरा जो था उसके ऊपर एक बाला खाना था। 1 माह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसे ईला कहते हैं। और अम्मा आयशा फरमाती है कि हम सब दिन गिनते थे कि आज 1 हो गया, 2 हो गया। 29वें दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो कसम वो पूरी हो गई। और 29वें दिन अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल आज जो 29 दिन हुए हैं, तो आप फरमाया कि चाँद 29 दिन का भी तो होता है ना, कोई महीना कोई 30 का होता है, कोई 29 का होता है। यानी कि इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बेकरारी थी। तो इस तरह ये ईला का वाक़या भी जो है ये बेसिकली हुआ क्यों कर था
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी अज़वाज मुतारात थी उनको गल्ला और खजूर एक ख़ास मिकदार तफवीज़ फरमा दी थी हर एक के लिए। लेकिन उसके बाद बैतुल माल में बहुत कुछ आना शुरू हो गया, खुशहाली हो गई, और अज़वाज मुतारात ने कहा कि हमारा भी जो है ये नान नुफ़्का बढ़ाया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमारे घर में फ़क्र फाका ये बेहतर है, क्योंकि आप सुना कि मैं फ़कीरों में उठना रहना और क़यामत वाले उठना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये जो दौलत है ना ये बड़ी आजमाइश वाली चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना हुआ करता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। और आज हम जानते हैं कि हमारा सारा मतमैन नज़र जो है, हम कुरान भी भूल गए, आप संग उसवा हसना भी भूल गए, सहाबा और सहाबा की ज़िंदगी भी भूल गए, मौत भी भूल गए, आखिरत भी भूल गए। हमारा सारा जो है मतमैन नज़र वो ये है, वो माल इकट्ठा करने पे है। और ये आप की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ है। और ये मोहब्बत जो है, आप समझेंगे जिस तरह पिछली उम्मतें तबाह बर्बाद हुई, ये मेरी उम्मत भी उसी तरह तबाह बर्बाद होगी। जिस तरह वो यहूद व नसारा जो उन्होंने किया है ये वही करेंगे। वो किसी खुड में घुसे होंगे ना, तो मेरी उम्मत उस खुड में भी घुसेगी। हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, उनकी बातें बड़ी बनाएंगे, गुलाम हैं, हम मुनाफिक हैं बेसिकली, हम बातें करने वाले हैं, काम के हम कुछ नहीं हैं। और जब बात आएगी, बातों में तो हम तो जमीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं ना। लेकिन जब करने का बात होगी तो नमाजों में छूट जाएंगी। 95% लोग हमारे बाजमात नमाज ही नहीं पढ़ते। अब रोजे अभी गुजरे हैं, 50% ज़्यादा लोग रोजे नहीं रख रहे, अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, रोजा नहीं रखते। नमाज में गप्पे शप्पे हो रही होती हैं और नमाज निकल जाती है। तो ये वो बेसिकली चीज़ है कि हम बातें बनाने वाले हैं, काम के हम ज़ीरो हैं। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने फिर हमें इसका सबक भी उसी तरह सिखाना है। तो ये सारी जो थी ये अपना नाम का बढ़ाना चाहती थी। और इसी असना में आप सल्लल्लाहु उन्हीं दिनों बाई चांस घोड़े पे जा रहे थे तो गिर गए, तो पहलू मुबारक बड़ी चोट लगी। तो एक ये वाक़या था और दूसरा वो चोट भी थी, तो आप सबने ईला फरमा लिया एक माह के लिए। इसी तरह इस ईला के बाद जो चौथा वाक़या है वो वाक़या तख़यीर है। तख़यीर ये होता है कि खावंद अपनी बीवी से ये कह दे कि तू खुद सोच ले या अपने माँ बाप से सलाह कर ले, मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी अज़वाज मुतहरात को ये कहा ईला के बाद। अम्मा आयशा से जब कहा कि आयशा तुम अपने माँ बाप से सलाह कर लो फिर मुझे बतलाना, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने माँ बाप से क्यों पूछूंगी, मुझे तो आपका साथ जो है वो चाहिए, मैंने अपने माँ बाप से नहीं पूछना। और तकरीबन सारी अज़वाज मुतहरात ने यही जवाब दिया। क्योंकि आप ज़रा सूरह तहरीम पढ़ेंगे ना, इसे मालूम पड़ जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहा गया अल्लाह के रसूल अगर ये जो है आपको इनसे बेहतर बीवियां जो है मुहैया कर देगा, अगर ये अल्लाह के रसूल और आखिरत को पसंद करती है तो फाबेहा बना अलग कर दीजिए इनको, कोई जरूरत नहीं हमें इनकी। अल्लाह लगी लिपटी नहीं लगाता, वो सीधी बात करता है, अल्लाह सीधी बात करता है। और फिर सूरह अहज़ाब में जो फरमाया तो सुन लीजिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैनि उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो अपनी बीवियों से, अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी उसकी ज़ेब व ज़ीनत चाहती हो तो क्यों ना तुम्हें दे दिलाकर रुखसत कर दूं। व इन कुन्तुन्ना तुरिदुनल्लाह व रसूलहु व दारिल आखिरत फ़इन्नल्लाह
लिलमुहसनाति मिनकुन्ना अजरन अजीमा। और ये अगर तुम तालिब हो अल्लाह के रसूल और आखिरत की, तो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजर जो है अजर अजीम मुहैया कर रखा है। तो जाहिर है किसने इस अजर से जो है अपने आप को रूगर्दानी करनी थी। तो सब ने कहा कि हमें अल्लाह का रसूल और आखिरत वही पसंद है। और इस चौथा वाक़या जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला के साथ वो जंग जमल है। ये बड़ा ही हसास मौजू है, इस पे बात करनी बड़ी मुश्किल हुआ करती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आसान पैराए में वो आपसे बात कर दूँ कि हज़रत उस्मान ज़ुल्नरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफा सोम थे और पहले 6 साल तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह ही बड़े आराम से गुजरे। उसके बाद जो है मुख्तलिफ फितनों ने सर उठाए और उसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन देखिए इसमें कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खारजी मुसलमान थे, वो कलमा गो थे, किसी गैर मुसलमान ने कत्ल नहीं की, शहीद नहीं किया। उनका कूफा से ताल्लुक़ था, उनका बसरा से ताल्लुक़ था, उनका मिस्र से ताल्लुक़ था। बहुत सारी वाक़यात हुए, इसमें ज़्यादातर सही नहीं है, उसमें कुछ सही भी है। उसमें क्योंकि सहाबा अक्सर बूढ़े हो गए थे, कुछ फौत हो गए थे, तो ज़ाहिर नई पौध ने आना था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी एक उन्होंने उसूल रखा था कि कुरैश के किसी को ज़िम्मेदारी नहीं दी थी मदीना से बाहर। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला आए तो ज़ाहिर पुराने सहाबा या बूढ़े हो चुके थे या कमज़ोर नाज़मा हो चुके थे, तो बनु उमैया के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, तो इनको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी उसी तरह तफवीज़ की गई और उन्होंने सारे ये मसाइल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के लिए पैदा किए कि वलीद बिन उक़बा जो गवर्नर था कूफा का, वो शराबी के फजर की नमाज़ पढ़ा रहा और पूछा मैंने 2 पढ़ाई कि मैंने 4 पढ़ाई। उस पर हज़रत उस्मान ने हद भी लगाई, कोड़े लगाए उसे। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन इब्ने सरा, ये वो शख्स है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों के बारे में कहा था कि ये अगर खाना काबा के गिलाफ के पास हो तो इसे कत्ल कर दिया जाए। ये अलग मौजू है, मैं इस पर सिर्फ इसी पे बात रखूंगा। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है फतह मक्का के बाद अपने साथ ले आए, पनाह दे दी और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अब्दुल्ला को पनाह दे दी है। आप वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। उस्मान फिर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अब्दुल्ला बिन इब्ने सरा को मैंने पनाह दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी फरमाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला फिर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अब्दुल्ला बिन इब्ने सरा को पनाह दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोशी फरमाई। जब चौथी बार कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पनाह कबूल फरमाई। जब हज़रत उस्मान और अब्दुल्ला बिन इब्ने सरा चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा मौजूद थे, आपने कहा आपको ज़रा ख्याल नहीं आया, मैंने 3 बार जो है वो पनाह जो है वो नहीं कबूल की, आप में से कोई बंदा उठकर उसको कत्ल नहीं कर सकता था। उनका अल्लाह के रसूल आप आंख से इशारा कर देते तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि अल्लाह का रसूल कभी आंख से इशारा नहीं करता। और फिर इसी शख्स ने, इसी अब्दुल्ला बिन सरा ने इसने काज़िब वही भी था, इसने वहां भी डंडी मारी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सजा के तौर पर मदीना से बाहर भेज दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसे उतना ही जो है फासले पे, यहाँ तक है ने आगे समंदर ही था। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, इन्होंने उसे लाकर मिस्र का गवर्नर बना दिया। ये वो चीज़ें ऐसी थी जिसने जो है उनके खिलाफ जो है फितने उठे और वो उनकी शहादत पर मुंतशिर हुए। गो के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
और बाकी सारे जो सहाबी से बड़े उस वक्त जो जय्यस सहाबा थे, इन्होंने पूरी कोशिश की हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, आप हमें इजाज़त दे दीजिए, हम इन खारजियों को यहाँ से निकाल देते हैं। और हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो, और मोहम्मद बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला, ये सारे जो है हज़रत उस्मान के दरवाजे पर पहरा दिया करते थे। फिर हज का मौका था, अक्सर लोग हज पे चले गए, और फिर हज़रत उस्मान जो रवायत में आता है कि इन्होंने शाम और मिस्र से उन्हें हुक्म दिया, हालांकि अमीर मुआविया रज़ी इससे पहले भी कहा था कि आप मेरे साथ चले चलें, ये नहीं माने। कहा कि मैं इस मदीने को नहीं छोड़ना चाहता, इसमें मैं एक खून का कचरा नहीं बहाना चाहता। और जब ये दोनों तरफ से फौजों को आनी शुरू हुई तो खारजियों को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने दीवार फलांग कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। ये वो जुल्म अजीम हुआ। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मुझे आप लोगों ने कत्ल कर दिया, खुदा की कसम मुसलमान क़यामत तक ना इकट्ठे नमाज पढ़ सकेंगे ना इकट्ठे जहाद कर सकेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान में वो ऐसा तफरकाबाजी पैदा हो गई, वो शियान उस्मान और शियान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इसी की बुनियाद पर फिर ये जो है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त हज पे गई हुई थी, ये वापस आ रही थी, रास्ते में पता चला कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। और हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मक्का पहुँच गए। और फिर ये कसास लेने के लिए, क्योंकि वो जितने खारजी थे उन सब ने वहाँ घेरा डाला हुआ था मदीने में, और वो कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साथ भी शामिल हो गए थे, और ये लोग कहते थे कि इसका कसास लिया जाए। उसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जब खलीफा राशिद बने, इन्होंने तमाम गवर्नरों को जो है वो माजूल कर दिया, सारे गवर्नर माजूल हो गए, लेकिन शाम का जो गवर्नर थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमीज़ जो खून से तरबतर थी, और उनकी बीवी हज़रत नायला की जो उंगलियां हैं वो शाम की मस्जिद में लटका दी। तो इससे एक ऐसा गम और गुस्सा पैदा हुआ कि हमने कसास लेना है, बदला लेना है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का। और इसी वजह से फिर हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और मक्का से चंद हज़ार लोग गए बसरा, इन खारजियों से वहाँ चले गए थे, वो कूफा बसरा, यहाँ जाके 600 लोगों को कत्ल किया गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हज़रत अबी मुआविया रज़ी अल्लाह ने जो है वो बैत करने से इनकार कर दिया था कि पहले कसास लिया जाए, और हज़रत फरमाया कि अभी तो हालात ऐसे नहीं हैं, अभी तो हम उनको पहचान भी नहीं सके, कुछ लोगों को हालात पुरअमन हो जाएं, हम ताकत पकड़ जाएं तो मैं भी आपकी तरह जो है मैं इनसे कसास लेना चाहता हूँ। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने शाम की जानिब रवाना हुए। और जब रास्ते में मालूम पड़ा कि बसरा में ये वाक़या हो गया है, कत्लेआम हुई है, और उन्होंने वो शाम की बजाय बसरा की जानिब जो है रुजू कर लिया। और वहाँ जाकर जब इकट्ठे हुए दोनों फ़ौजों में कई दिन जो है वो बहस मुबासा हुआ, और ये फ़ैसला हुआ कि सुलह कर ली जाए। और लेकिन जो खारजी थे उन्होंने सुबह जो मुआहदा लिखा जाना था, खारजियों ने दोनों जानिब हमला कर दिया। और फिर ये हुआ कि फिर एक गिरोह ने समझा कि दूसरे ने हमला कर दिया, दूसरे ने कहा कि पहले ने कर दिया, और वो जंग शुरू हो गई जिसे जंग जमल का नाम दिया जाता है। इसमें 10,000 लोग कत्ल हुए दोनों जानिब से। और इसमें हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वो वापस चले गए थे, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला भी जंग में हिस्सा नहीं लिया था। हुआ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह को फरमाया कि ज़ुबैर तुम्हें याद है आप सल्लम की वो बात, आप सल्लम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अली भी हज़रत ज़ुबैर वहाँ तशरीफ़ ले आए। आपने कहा ज़ुबैर तुम्हें अली से कितनी मोहब्बत है? कहा कि अल्लाह के रसूल बड़ी मोहब्बत है। कहा कि ज़ुबैर एक वक्त आएगा तू तलवार उठाएगा इस अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ और तू हक़ पर नहीं होगा। ये हदीस है, पढ़ लिए जाके। और फिर हम देखते हैं कि हज़रत अली जब जंग ख़त्म नहीं हो रही थी और हज़रत अम्मा आयशा की ऊँटी के चारों जो है वो टांगें काटी गई और उन्हें बड़े इज्जत और
एहतराम के साथ इनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर उनके साथ वो मदीना में जहाँ पहुँचाया गया। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि अल्लाह माफ़ करे जिस तरह जो है। और फिर अगली जंग जो है वो जंग सिफ़ीन जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी के दरमियान, इसमें 60,000 लोग कत्ल हुए, अंदाज़ा कीजिए। और इसकी मैं एक हदीस आपको मैं बता दूं। अब देखिए इसमें हज़रत ज़ुबैर हज़रत तलहा के बारे में आपने फरमा दिया था कि तुम हक पर नहीं होगे, क्योंकि खलीफा राशिद हक पर हुए, इनके मुकाबले में कोई खरूज करेगा वो हक पे नहीं होगा। ये बात याद रखिए, वो चाहे अम्मा आयशा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो हक पे नहीं है, वो खरूज पे हैं। मैं इसको आपको हदीस बताता हूँ, इस मौजू से वो ताल्लुक़ तो नहीं रखती। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर, ये वही ग़ुलाम हैं जिनके वालिद यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी वालदा माजिदा हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये पहले 2 शहीद इस्लाम के जिसे अबू जहल ने कत्ल किया था। ये ईंटें लेके आ रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चेहरे और दाढ़ी से मट्टी हटाई और कहा कि यासिर अल्लाह तुम्हें खुश रखे, एक वक्त आएगा कि एक बागी ग्रोह तुझे कत्ल करेगा, तू जन्नत की जाने बुलाएगा और वो जहन्नम की जाने बुलाएंगे। और जंग सफ़ीन में एक जानब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक जन हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला साथ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि अमीर माविया से कि अमीर माविया तुम्हें वो याद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया कि एक बागी गिरोह तुझे कत्ल करेगा, तू जन्नत की जानिब बुलाएगा और वो जहन्नम की जानिब। तो वो तो देखो सामने हज़रत अली के साथ खड़े हैं, हम तो भी बागी गिरोह हो गए ना। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तू हमेशा जिस तरह ऊँट अपने पेशाब में गिरता है ना, अमर तू अपने उसी तरह गिर रहा है, अगर अली उसे ना लाते तो वो ना कत्ल होता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बड़े ज़हीन थे, कहा कि इसका मतलब हुआ कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल किया, ना उसे लेकर जाते जंग बदर जंग में और ना वो शहीद होते कत्ल होते। ये वो चीज़ें हैं। और ये बड़ी ज़्यादती की बात हुआ करती है कि जब हम दोनों ग्रोहों को एक पल्ले में डाल देते हैं, एक पलड़े में नहीं डाला जा सकता। एक पलड़े वाला हक पे है, दूसरा ना हक है। हम इसकी तौजीहात कैसे करते हैं मैं उसको बताता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ कि जी इज्तिहाद किया, अगर इज्तिहाद कामयाब हो जाए तो 2 नेकियां, नाकाम हो जाए तो 1 नेकी। वो अल्लाह के बंदो हैं, इसमें कौन सा इज्तिहाद है? एक खलीफा राशिद सामने खड़ा है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं कुफार और मुशरिकीन के साथ इस कुरान के नफाज के लिए जंग कर रहा हूं, और ये अली ने मुसलमानों के साथ जंग करनी है कुरान के नफाज के लिए। ये भूल जाते हैं हम वो हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से। कहा कि 30 साल खिलाफत होगी, टोटल कर लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 6 माह इमाम हसन रज़ी अल्लाह, ये 30 साल बनते हैं। उसके बाद फरमाया कि मलूकियत हो, दांत काटने वाली मलूकियत होगी, बादशाहत होगी। और वो बादशाहत हुई और उसके असरात देखे हमने। फिर कहा कि इसके बाद फिर वो जब इमाम महदी आएंगे ना, फिर वो वक्त खिलाफत वाला लौटना है, जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और फिर जब दज्जाल कत्ल होगा, ये यहूदी सारे कत्ल होंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत 40 साल रहेगी, वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी, फिर उन्हें मौत भी आएगी। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ अहले ईमान ही होंगे। और फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा, फिर क़यामत होगी। मैं 1-2 चीज़ें मैं 5-7 मिनट में रखना चाहता था, बात मेरी दूसरी साइड पे चली गई कि 200 सहाबा आप अम्मा आयशा से पूछा करते थे, और बाज़ औक़ात को ऐसी बात हो जाती थी तो वो उन्हें कुरान से उसकी तस्रीह फरमाती थी
पहला वाक़या ये कि अम्मा आयशा रज़ी के फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि घर, घोड़ा और औरत मनहूस है। हदीस आप पढ़ेंगे आप। जब ये बात अम्मा आयशा के पास पहुंची, उन्होंने कहा अल्लाह रहम करे अबू हुरैरा पर। जब वो हमारे घर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बतला चुके थे कि यहूदियों के नज़दीक घर, घोड़ा और औरत मनहूस है। ये बात इतनी उन्होंने सुनी तो इसी को उन्होंने आगे जो है वो बयान कर दिया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला समाए मौता, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा टच कर दूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। और ये एक रवायत है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है कि ये फरमाया कि वो तुमसे मुर्दों के बारे में है कि वो तुमसे ज़्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। ये हदीस है। जब अम्मा आयशा को पता चला, कहा कि अल्लाह भला करे उमर, ऐसा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बात कुरान से टकराती हो उसे नहीं माना जा सकता। कुरान क्या कहता है ये सुनिए ज़रा। सूरह रूम में है फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, यानी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये कुरान कह रहा है। और फिर सूरह फातिर में है वमा अंता बेमुस्मिइन फिल कबूर, के आप नहीं सुनाने वाले उनको जो कब्रों में हैं। बात क्लियर हो गई, कब्र में कोई नहीं सुन सकता सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी फरमाया कि जब आप दुरूद सलाम भेजते हैं, अल्लाह का फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता है और मैं उसका जवाब देता हूं। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रवायत करते कि एक जनाजा जा रहा था किसी यहूदी का, उसके घर वाले शोर गोगा कर रहे थे जिस तरह अमूमन होता है। तो फरमाया कि ये कि उसके घर वाले, ये उनकी रवायत है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, कि उसके घर वाले रो रहे हैं इसलिए इस पर अजाब हो रहा है। अम्मा आयशा ने जब पता कहा कि अल्लाह के बंदो ऐसे नहीं है, बात ये है कि वो तो अलग रो रहे थे, लेकिन ये है कि इस पर वो रो रहे हैं, आहो फगा कर रहे हैं, लेकिन इस मुर्दे पर अजाब हो रहा है। ये है हदीस बेसिकली। और देखिए कुरान में है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वलहा मा कसबत। अल्लाह किसी कुदरत से ज़्यादा उस पर कोई जिम्मेदारी या बोझ नहीं डालता, और जिसने को नेकी की उसका अजर उसी के लिए है, और जिसने कोई बुराई की उसका वबाल उसी के लिए है। ये याद रखिए, ये कुलिया कानून है कुरान का। तो लिहाजा यहाँ अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को जो है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने किस तरह तस्वीर फरमाई। एक और हदीस है जिसमें जो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, जब उनका वक्त नज़ा करीब आया, उन्होंने कहा कि नया कपड़े लाओ। मैं आप चल की हदीस है कि वो अच्छा लिबास से मुराद ये लिबास नहीं है, वो अमाल का लिबास है जो इंसान को पहना होना चाहिए। हर वक्त अपने आप को मौत के लिए तैयार रखना चाहिए, वो अपने अमाल का लिबास है। इन कपड़ों की कोई हैसियत नहीं है, नया हो पुराना हो। तो बात यह है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह जब सहाबी को ऐसी सवाल करते थे, और मिराज के बारे में भी ये मौका नहीं है उसको बयान करने का। हज़रत मसरूक रहमुल्लाह ने जो सवाल किया था, और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत अंदाज में ये बतलाया था कि इस उम्मत की मैं पहली और होती जिसने आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल कि आपने अपने रब को देखा? तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो एक नूर को देखा। तो मसला इसके बावजूद एक हदीस जो ज़हीब हदीस है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के ज़रिए से कभी दिल की आंख से देखा, कभी इस आंख से देखा। और इसके अलावा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, क्लियर कट ये हदीसें हमें बतलाती हैं कि हम हैं कि जिस तरह आप सभी खातमुन नबीयीन के लिए कितनी हदीस हैं, कोई 20 हैं
एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है बिल्कुल कहीं। अम्मा आयशा से मरवी है, उसकी बुनियाद पर एक फ़िरका खड़ा कर दिया जाता है, मिर्ज़ाइयत जो है। ये हमारी सोच है। हम जहाँ सारी चीज़ें हमें उसकी जो है सपोर्ट कर रही होती हैं, एक छोटी सी चीज़ को लेकर हम एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सुन के उस्वा हसना और आप सुन के जो सहाबा सहाबियात हैं इनकी ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ जाता है वो उतर जाता है और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। जज़ाकल्लाह।